जय हिंद एवरीवन और स्वागत है आपका डिफेंस जॉब अपडेट्स पर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं बात करने वाला हूँ आज जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस का एक हिस्सा है, उससे की मैं बात करने वाला हूँ। और इसका जो नोटिफिकेशन है, मतलब आपका जो अप्लाई का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। 4 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला था और इसका अभी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, मतलब आज 5 तारीख है, तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2022। तो यहाँ तक आप इसका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी। आप अभी क्या चल रहा है, बीआरओ की जो वेबसाइट है थोड़ी सी डाउन चल रही है, इनका इंटरनल सर्वर का इशू चल रहा है, तो आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसकी जो नोटिफिकेशन आप सामने देख सकते हो। तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज है 354 आपकी टोटल वैकेंसी इसमें निकली हुई है सभी कैटेगरी को पकड़ के। और यहाँ पर बताया है आपका पोस्ट, तो कितने पोस्ट होने वाले, टोटल 4 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो पहली जो पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर प्रिंटर की, उसके बाद आपकी मेस वेटर की, उसके बाद व्हीकल मैकेनिक की, और लास्ट में जो आती है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की। तो ऐसे आपकी वैकेंसीज इसमें निकली हुई है। तो बारी बारी में बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। और यहाँ पर इसका जो टोटल वैकेंसी है वो भी बताई गई है। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है व्हीकल मैकेनिक में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी निकली है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। सबसे ऊपर ही एप्लीकेशन फॉर्म इसका अवेलेबल है, यहाँ से आप सीधा इसे प्रिंट कर सकते हैं। हम और देखेंगे इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया, मतलब आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में इसका आपका 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा टोटल 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स काफ़ी होते हैं किसी भी रनिंग 1 मील आपको निकालने के लिए, तो ये ईजी है, बट आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहनी चाहिए इसके बारे में। बाकी कुछ खास नहीं है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। यहाँ पर एक बोर्ड में आपका एड्रेस दिख रहा होगा, जो है कमांडेंट GERF सेंटर दिल्ली कैंप का। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है ये सबमिट करने हैं इस एड्रेस पर, ये कॉपी कर लीजिएगा आप। अब बात आती है एज लिमिट की, तो यहाँ पर बताइए एज लिमिट। जो पेंटर है पहला, 18 से 25 इसका एज लिमिट बताया गया है। जो दूसरा है वेटर का, मेस वेटर का, तो उसका भी 18 से 25 आपका एज लिमिट बताया गया है। और तीसरा जो है आपका व्हीकल मैकेनिक का, इसका 18 से 27 इसका एज लिमिट रहेगा। उसके बाद जो ड्राइवर रहेगा लास्ट में, उसका जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 18 से 27 साल। अब उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आती है किसमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए यूआर में अगर बिलोंग करते हो तो जीरो रिलैक्सेशन है। SC/ST में बिलोंग करते हो तो भाई मज़ा है, आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद एक सर्विसमैन की कैटेगरी यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपन का एक सर्विसमैन पर ही रहेगा, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। और यहाँ पर आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताएं। देखो पहली बात, आपको जो फ़ी है ऑनलाइन तरीके से पे करनी है। यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका फ़ी पे करने का भी। और इसके बाद फ़ी पे करने के बाद आपको जो कॉपी है उसकी वो सबमिट करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद बताया हाउ टू अप्लाई। देखो हाउ टू अप्लाई सिंपली बात है, आपको ऑफलाइन तरीके से सबमिट करना है। अब डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी है या फिर इंग्लिश है, कोई इशू नहीं है, आप कौन सी भी लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें एक और बताया गया है, जो 60 डेज आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 15 डेज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप इस स्टेट में बिलोंग करते हो। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसमें, तो आपको इसमें 15 डेज का ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। अंडमान निकोबार भी मेंशन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर बताया आपका डॉक्यूमेंट्स, बट ये आपके रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर रहेगी उसके दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जितने भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आपकी बताइए। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, आपको 10 टाइम वैकेंसी जितनी है, मतलब 300, सारी सी बात है, 354 वैकेंसी है, तो इतने वैकेंसी इतने बच्चे आपको बुलाए जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब 3000 से लगभग 3500 आपके बच्चे बुलाए जाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन का आपको सिलेबस भी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगी, उसके बाद जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगी हर ट्रेड में, उसका एग्जामिनेशन होगा आपको। अब यहाँ पर बताया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मस्ट है आपके लिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट आता है मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए, पेंटर के लिए,
तो उसके लिए आपको सिंपल 10 पास मांगा है और साथ ही साथ आपको पेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से, या फिर आपने जो क्लास किया है पेंटिंग का डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें टेस्ट पास करनी पड़ेगी जो बॉर्डर और रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी, फिजिकल टेस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट पास करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आता है मल्टी वर्क वेटर का, तो उसके लिए आपको सिंपल 10 पास मांगा है और साथ ही कुछ एक्सपीरियंस या फिर कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं है। सिंपल आपको रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और आपकी जो मेडिकल टेस्ट है वो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। व्हीकल मैकेनिक के लिए आपके पास मांगा गया है आपका सर्टिफिकेट मैकेनिक इन व्हीकल का। आपके पास अगर है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका 10 पास का सर्टिफिकेट भी आप इसके लिए चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में आता है ड्राइवर वालों के, तो ड्राइवर वालों के लिए आपको सिंपल जो 10 पास है वो होना चाहिए और आपके पास जो हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। तो यही था इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बताया सिलेबस, हर जो ट्रेड है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप वो सारा का सारा कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट भी, यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट की जो कंटेंट्स है, पेंटर के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद मेस वेटर के लिए क्या क्या रहेगा और व्हीकल मैकेनिक के लिए कौन सा रहेगा और आपका ड्राइवर के लिए क्या रहेगा, तो ये बताया गया। अब यहाँ पे पे स्केल में सबसे हाईएस्ट पे स्केल जो आपका रहेगा वो निचले वाले दो पोस्ट के लिए रहेगा, व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर के लिए, जिसमें लेवल 2 का पे स्केल बताया और इसमें लेवल 1 का पे स्केल बताया। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और आपका मेडिकल, 3 फेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल आपका जो बताया गया है 1 माइल आपको रन करना पड़ेगा। 1 माइल मतलब आपको 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको 10 मिनट में कवर करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो नोटिफिकेशन है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और लास्ट में यहाँ पर बताइए हाइट, कुछ लोगों का जो क्वेश्चन रहता है ना हाइट के रिगार्डिंग, तो हर स्टेट के लिए इसकी जो हाइट का क्राइटेरिया है अलग अलग है और वेट भी दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर चीज भी बताई गई है, तो आप अपने स्टेट से देख लीजिएगा। और जनरल जो हाइट रहेगा वो तो 162 आप पकड़ लीजिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हाइट है यहाँ पर 162 दी गई है, जो कि है वेस्ट प्लान रीजन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट यूपी आती है। और उसके बाद जो बाकी के हैं 158, 152, 157 ऐसे बताए गए हैं बाकी के स्टेट में। तो दोस्तों ये आप रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आई थिंक अभी आपको कोई इश्यू नहीं होगा, और अगर आपको इसमें अगर कोई भी इशू आता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।